मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क की कोई इज्जत नहीं है एंड आई थिंक इस बात से तुम भी अग्री करते हो। एंड एज अ हल्क फैन हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस वेट कर सकते हैं कुछ अच्छा होने का। बट दूसरी तरफ अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो चीजें काफी ज्यादा अलग हैं। हल्क की एक रिस्पेक्ट है कॉमिक्स में, पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, यहाँ तक कि थैनोस एंड वॉचर्स जैसे कैरेक्टर्स भी हल्क से डरते हैं। कॉमिक्स वाला हल्क अग्रेसिव है, ब्रूटल है, वो लिटरली अनस्टॉपेबल है एंड इमॉर्टल हल्क का 7th इशू इस स्टेटमेंट को परफेक्टली डिफाइन करता है। सो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को जल्दी से ऑल पे सेट करो, क्योंकि अभी भी तुम में से कई सारे लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। चलो वीडियो पे आते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एवेंजर्स को हल्क को पकड़ने का मिशन दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट हल्क पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है। अब वो हल्क है, वो इतने आसानी से नहीं जा सकता। सो चलो देखते हैं क्या होता है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एंड हम सब लोगों को भागते हुए देखते हैं, जहां सबके मुंह में से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, ग्रीन अलर्ट। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हल्क ने थॉर को एक पावरफुल पंच मारा है एंड ये पंच कितना ज्यादा पावरफुल है ये तुम इस उड़ते हुए दांत को देख के समझ सकते हो। इस पंच के बाद थॉर लिटरली अनकॉन्शियस हो जाता है। बट इससे पहले कि हल्क थॉर को कोई और पंच मारता, वहां कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं एंड वो अपने शील्ड की मदद से उस पंच को रोक लेते हैं। बट कैप्टन अमेरिका हल्क के पंच को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। वो ऐसा नहीं कह सकते थे कि आई कैन डू दिस ऑल डे। इसी वजह से सही समय पे आके ब्लैक पैंथर हल्क को एक पावरफुल शॉक देता है एंड इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए आयरन मैन अपने हल्क बस्टर आर्मर के साथ हल्क पे एक जोरदार अटैक करता है। दूसरी तरफ वो पंच खाने के बाद थॉर कैप्टन अमेरिका से कहता है कि मैंने हल्क को इतना पावरफुल कभी नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हल्क ने हल्क बस्टर की भी हालत खराब कर दी है। वो एक के बाद एक हल्क बस्टर के पार्ट्स को तोड़ रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम्स फेल हो गए हैं एंड आर्मर कभी भी फट सकता है। एंड इससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि टोनी उस आर्मर के अंदर फंस गया है। ये बात पता चलते ही ब्लैक पैंथर वहां आके हल्क को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसका फायदा उठाते हुए टोनी जल्द से जल्द उस आर्मर में से निकलता है एंड वो सारे हीरो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी हाल में इस फाइट को जीत सकते हैं। सो मुझे अपनी बड़ी वाली गन को अनलॉक करना ही पड़ेगा। मैं हीलियोस को प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो इस एरिया में जितने भी सिविलियंस हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। ये बात सुनते ही कैप्टन मार्वल सारे सिविलियंस को जल्द से जल्द स्पेसशिप्स में बैठने के लिए कहते हैं एंड कैप्टन अमेरिका थॉर को भी उस स्पेसशिप में ले जाने लगते हैं। बट वो जाते जाते शी हल्क को हल्क का ध्यान रखने के लिए कहते हैं एंड अगले ही सीन में शी हल्क हल्क पे कूद पड़ती है। वो एक के बाद एक हल्क को पंच करना स्टार्ट कर देती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होता। हल्क शी हल्क से कहता है कि हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो सुनने के बाद शी हल्क थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है एंड इस मौके का फायदा उठाते हुए हल्क शी हल्क को इतनी पावरफुली पंच करता है कि वो मीलों दूर जाके गिर जाती है। अब आयरन मैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, सारे हीरोज हार चुके हैं एंड अब हल्क को रोकना इम्पॉसिबल है। वो कैप्टन मार्वल से सिविलियंस के बारे में पूछता है एंड वो उसे बताती है कि सारे सिविलियंस स्पेसशिप में सेफ हैं। ये बात सुनते ही आयरन मैन हीलियोस लेजर को एक्टिवेट कर देता है एंड आई थिंक ये आयरन मैन का अभी तक का मोस्ट पावरफुल अटैक है। जैसे ही ये लेजर ग्राउंड को हिट करता है एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है एंड हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से हल्क की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है एंड बची है तो सिर्फ उसकी कुछ हड्डियां। हल्क की हालत देख के कैप्टन आयरन मैन से कहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, बट आयरन मैन उन्हें समझाता है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर हम जरा सा भी पीछे हटते तो हल्क हम सबको मार देता। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हल्क को किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन शैडो बेस में लाया गया है, जहां उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग पीसेस में काट के उन्हें कई सारे जार्स में बंद कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद हल्क के साथ क्या होने वाला है, बट तुम जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए। वेल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।